वो वायनाड से लड़े, कहीं से लड़े गौरव भाटिया जी, ये तो उनका अधिकार है। जहां पर उनको लग रहा है कि वो अच्छे से लड़ सकते हैं, और बात अमेठी की हो रही है, रायबरेली की हो रही है। अभी तक अमेठी रायबरेली का कांग्रेस ने अनाउंस ही नहीं किया है, तो अभी तो कहा नहीं जा सकता कि अमेठी से ना लड़े। हो सकता है राहुल जी का दिल आ जाए, अभय जी बताएंगे ज्यादा, और वो लड़े अमेठी से, चुनौती दे स्मृति जी को। गौरव जी। अंजना जी, मैं तो आपकी बात से 100% सहमत हूं। ये राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है, कहीं से चुनाव लड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और इस बार तो ऐसा प्रतीत होता है कि वायनाड से भी हारेंगे, लेकिन कुछ बड़े सवाल जरूर पूछे जाएंगे। जैसा पहला सवाल जनता ये पूछ रही है, ये इतना कंफ्यूजन क्यों है घमंडिया अलायंस में? क्या ये सवाल नहीं बनता है अंजना जी कि अगर ये लोग सब एक साथ हैं, मंच पे एक साथ आते हैं, तो बेचारे राहुल गांधी के लिए लेफ्ट क्या एक सीट वायनाड की नहीं छोड़ सकता था? क्या ये सवाल जायज नहीं है? इसका मतलब यह है कि कोई समन्वय और तालमेल नहीं है। और दूसरा, लेफ्ट पार्टी की आंखों में भी राहुल गांधी इतने बड़े नेता नहीं हैं कि उनके लिए एक सीट छोड़ी जाए। दूसरी बात, देखिए उत्तर प्रदेश में जो इनका गढ़ माना जाता था, आप याद करिए, एक कामदार महिला जिन्होंने काम किया है, स्मृति ईरानी जी, उन्होंने एक नामदार को उखाड़ फेंका अमेठी से, और अमेठी वापस जाने की हिम्मत राहुल गांधी में नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता भी जवाब देना चाहती है। जब वायनाड से पिछली बार राहुल गांधी जीते थे, तो दक्षिण भारत में जाके इन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बड़ी सतही जानकारी होती है और दक्षिण भारतीय बड़े समझदार हैं। उत्तर प्रदेश की जनता तो इनका इंतजार कर रही है। कोई गांधी परिवार का व्यक्ति आए तो हम बताएंगे कि तुम्हारी राजनीतिक हैसियत क्या है। और स्मृति ईरानी जी वो महिला हैं जिन्होंने मेहनत करके अपने काम के बल पे, अपनी निष्ठा ईमानदारी की वजह से, अपनी विचारधारा की ताकत से एक जगह लोगों के दिलों में बनाई है। इसको कोई जो है नकार नहीं सकता है। तीसरी बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी के बचकाना बयान आप सुनिए। अभय जी सब ठीक है ना? मोबाइल पर आज ज्यादा ही ध्यान है आपका। राहुल गांधी ने कहा अगर सब ठीक है ना अभय जी? एक सेकंड आ रही हूँ। अभय जी सब ठीक है ना? हाँ जी जी ठीक है। अरे मैं तो ये कामदारों के काम निकाल रहा हूँ, मैं बताऊंगा भी आपको। बहुत अच्छा है। फोन उठा लेते हैं, मुझे लगा पूछ लिया जाए, सब कुशल मंगल है ना। एक लाइन में मैसेज पूरी कीजिए। नहीं मैसेज नहीं है, मैं तो जी हाँ मैं पूरी कर लेता हूँ। देखिए, आज जो चर्चा का प्रमुख विषय होना चाहिए, ऐसा बचकाना अपरिपक्व बयान। अंजना जी ये कह दिया कि अगर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो देश में आग लग जाएगी। ये बात कल नरेंद्र मोदी जी ने भी उठाई। आप मुझे बताइए, चुनाव आएंगे, एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी, ठीक है, लेकिन इस तरह का मिट्टी का तेल बन जाना कि राहुल गांधी मिट्टी का तेल है, सोनिया गांधी माचिस, दोनों आग लगाने में लगे हैं, ये कितना उचित है? भाई कोई भी जीते कोई भी हारे, देश में आग क्यों लगेगी? और इस तरह के बचकाने और भड़काऊ बयान क्यों राहुल गांधी देते हैं? क्या ये सवाल वाजिब नहीं? ठीक है, अभय जी के पास इसका उत्तर जानने का हक जनता को नहीं? अभय जी, वायनाड को लेकर इस बार 3 प्रश्न उठ रहे हैं। सबसे पहला, इसी संडे को रामलीला मैदान, जहां पर डी राजा खुद मंच पर आपके साथ मौजूद थे, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी, उनकी पत्नी आनी राजा राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में वायनाड में उतरी हुई हैं। किसका खेल बिगाड़ने या बनाने आप लोग निकले हैं? और ये समझ में नहीं आता है। दिल्ली में हमने तस्वीरें दिखा दी, लोकतंत्र बचाओ, तानाशाही हटाओ, और वहां आपस में वायनाड में लड़ रहे राहुल गांधी को ही चुनौती दे रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? थोड़ा समझाइए कि दिल्ली में दोस्ती और वायनाड में कुश्ती, ये क्या ड्रामा है? ऐसा ही पंजाब में भी आप लोग कर रहे हैं, तो क्या ये धोखा नहीं है जनता के साथ? दूसरा, वही आरोप जो बीजेपी लगाती है। 3 पॉइंट है सर, थोड़ा सा रुक जाइए। दूसरा पॉइंट है कि जहां पर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, ऐसी सीट खोज कर राहुल गांधी भागे हैं, ये बीजेपी का आरोप है। अमेठी को लेकर कमिटमेंट नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? अभी तक आप लोगों ने सभी सीट, ओडिशा हर जगह के अनाउंसमेंट कर दिया है, लेकिन अमेठी रायबरेली को लेकर चुप है। तीसरी बात जो सबसे बड़ी दिखाई देती है कि लोकतंत्र
को आप लोग बार बार कह रहे हैं खतरे में है। अरे सर, जो वोटर जाता है अपना वोट देने, उसको कहिएगा लोकतंत्र खतरे में, मतलब तुम्हारा वोट नकली है। तीनों पर आपका जवाब। अंजना जी, हर राजनीतिक दल का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपने प्रतिद्वंदी दलों के साथ सामने चुनाव लड़े। लेफ्ट के दल जानते हैं, केरला में पिछली बार राहुल गांधी जी के लड़ने से 19 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी। तो स्वाभाविक है वहां पर उनका व्यवहार, वहां भारतीय जनता पार्टी का तो अस्तित्व नहीं है। जो बीते एक दशक से कह रहे हैं कि हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी और सीट नाम मात्र की भी नहीं आती इनको। बात में गंभीर आरोप लगाना चाहता हूं। देश के गृह मंत्री जी, ये भारतवर्ष के साथ छद्म खेल खेलना बंद कर दीजिए। क्यों कहा कि आग लगाना चाहती भारतीय जनता पार्टी में, उसके प्रमाण देता हूं। कितनी शर्मनाक बात है कि जिसको आपने आतंकी संगठन घोषित किया, यह प्रचारित किया कि देश के हमारे प्रधानमंत्री जी की जो संगठन हत्या करना चाहता है, गृह मंत्री जी उसके राजनीतिक दल पर, उसकी राजनीतिक जो संबद्धता जिस दल की है, पीएफआई के, एसडीपीआई, उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया आपने? देश को किस आतंकवाद की आग में आप झोंकना चाहते हैं, बताइए। दावत-ए-इस्लामी नाम का भी एक संगठन था जिसकी 1000 दान पात्र निकले थे अहमदाबाद में। जब कन्हैया लाल जी की हत्या, जो तथाकथित आपका कार्यकर्ता था रियाज अटारी, उसकी जब हत्या हुई और ये तलाश की गई तो पता लगा कि 1000 दान पात्र हैं। अहमदाबाद एनआईए नहीं भेजी, क्यों? क्योंकि वहां आपकी बदनामी हो जाती। किस आतंकवाद की आग में झोंकना चाहते हैं? जब सैफुल्लाह फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी को आपके विशेष प्रश्रय से टिकट दिया जाता है जम्मू कश्मीर में, जब तालिब हुसैन आपके मंच पर आतंकवादी खड़ा रहता है गृह मंत्री जी, जब तारिक अहमद मीर नाम के आतंकवादी को आप टिकट देते हैं, तब देश के साथ क्या खेल खेलना चाहते हैं? ये दुष्प्रचार करते हैं। मैं चुनौती देता हूं, वायनाड में 50% आबादी हिंदुओं की, और मैं नहीं मानता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को जब हमने वोट का अधिकार दिया है तो वो भारतवर्ष के नागरिक हैं। द्वेष की भावना रखते हैं। इसीलिए तो राहुल गांधी ने कहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि दक्षिण के दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी को बाहर ही इसलिए किया गया कि वो उन्माद की राजनीति करती, वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती। ये इसलिए नकाब डालना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि उत्तर भारत में सांप्रदायिकता चलता है। आपने गोद ली एक बार अंजना जी। आप ये कह रहे हैं कि उत्तर भारत के लोगों में विवेक नहीं है, यहाँ सांप्रदायिकता चलती है, इसीलिए दक्षिण से अलग हुए क्योंकि सांप्रदायिकता वहां नहीं चलती। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी, अंजना जी मेरे मुंह में मत बात डालिए। मैंने क्या कहा है वो एक बार फिर से रिकॉर्ड सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी में विवेक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ के नागरिक नहीं करते। मैं फिर कहता हूं चुनौतीपूर्ण तरीके से कि इस बार उत्तर भारत के प्रांत से भी भारतीय जनता पार्टी को बाहर किया जाएगा। मैं फिर आखिरी 2 बातें करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, मैं अंजना जी आमंत्रित करता हूं आपको, सारी व्यवस्था मैं करूंगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम जो गोद लिए 8 गांव, वहां पर एक बार जाने की कोशिश कीजिए, चाहे वो डेमरी हो चाहे जयापुरा। वहां पत्रकारों ने अभी वहां का इंस्पेक्शन किया है। मैं नाम भी बता देता हूं, सृष्टि जायसवाल नाम की पत्रकार ने उन गांवों का दौरा किया है। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगी। प्लास्टिक की थैलियां लगा कर जीवन यापन कर रहे हैं। टॉयलेट बनाए प्रतीकात्मक रूप से, लेकिन वहां दरवाजे नहीं दिए। वो कोई टॉयलेट यूज नहीं होते। नलों में पानी नहीं है, नल लगाए कुछ गिनती के 2-4, लेकिन उनमें पानी नहीं आता है। वहां मोहित चौहान का इंटरव्यू किया और ये कहा कि ये थैलियों में रह रहा है। तो वहां के लोगों ने कहा, जिलाधीश ने और वहां नगर पालिका के लोगों ने बाकायदा लिखित में, 1 मिनट, लिखित में जवाब दिया उन पत्रकारों को कि उन्होंने आवेदन नहीं दिया। तो उसकी पत्नी है बरखा देवी, उसने 5 बार के आवेदनों की अपनी प्रतियां प्रस्तुत की है। और ये जो बात कर रहे हैं अभी स्मृति जी का कि ये कामदार का वीडियो सुनिए आप। प्लास्टिक वेस्ट प्लांट के अंदर है, बिजली नहीं पहुंची है। ये प्लास्टिक एकमात्र काम किया, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट लगाऊंगी। वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट वहां लिखा हुआ है, जब से बनाया एक छोटा सा मकान नुमा, उसमें आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं दिया। वहां पर आज तक जो फर्श है वो आप हाथ से जाओगे, जाकर देखिएगा उखड़ जाएगा। और राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी ने अमेठी में क्या किया? सर इतना अच्छा ग्राउंड बना हुआ है, तभी तो आपको अमेठी अनाउंस करना चाहिए था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की। अरे अभय जी, आप भी वही कह रहे हैं जो मैं कह रही हूँ, मैं भी वही कह रही हूँ।
इतना अच्छा ग्राउंड है, आप कह रहे हैं कि लोग नाराज हैं, राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं, तो नॉमिनेट क्यों नहीं करते उनको वहां से चुनाव लड़ने के लिए? प्रतीक्षा कीजिए, हमारी संकल्पना साकार होगी और राहुल जी की अमेठी में जय जयकार होगी। धैर्य तो रखिए, अभी पढ़ा नहीं आपने चेहरा स्मृति जी का, क्या कह रही थी वो, कितनी भयाक्रांत है कि वो हो सकता है राहुल गांधी जी दूसरी सीट ही अनाउंस करें। कुछ दिन पहले भी स्टेटमेंट दिया था कि अगर इतनी हिम्मत है तो चुनौती दे रही है, चैलेंज कर रही है, नहीं लड़े। अरे वो तो चैलेंज कर रही है कि आइए यहाँ चुनाव लड़िए। एक बार जाइए अमेठी, हमारा छोटा कार्यकर्ता परास्त कर देगा। कोई काम नहीं किया, एकमात्र काम किया कि गौशाली हवेली बनाई, बड़े बड़े फानूस और बड़े बड़े लॉन की हवेली का निर्माण किया, बस ना गरीबों के घर बने, ना पीने के लिए पानी दिया उनको। प्रधानमंत्री तक ने अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं दिया। क्योटो का वादा करते थे, बुनियादी सेवाओं के टोटे पड़े हुए। हाँ अभय जी, आपने तो विकास की ऐसी कहानियां अमेठी रायबरेली में रखी थी कि अमेठी आपके हाथ से ही निकल गया।